द कल्मिनेशन ऑफ योगा टेक्स प्लेस इन भक्ति. द मीनिंग ऑफ योगा कल्मिनेट्स इन भक्ति. और इस उपनिषद में भी पाठ के अंतिम श्लोक में स्तुति की गई है, वंदन किया गया है, भजन किया गया है, गणेश जी की प्रार्थना की गई है. तो हम लोगों को भी उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी साधना तो करनी ही है, योग करना ही है, जीवन जीना ही है, लेकिन उसके साथ में भक्ति को लाना जरूरी है. और भक्ति जैसे हमने बतलाया था, क्या है भक्ति? प्रेम करना है. कैसा प्रेम? निष्काम प्रेम, कोई अपेक्षा नहीं. आप जो करना है सो कीजिएगा, मैं आप पर प्रेम करूंगा. ये केवल मां करती है ना. बेटा या बेटी कुछ भी कहे, कैसे भी रहे, गाली भी दे, दुर्व्यवहार भी करें, माता पिता जो होते हैं उनमें केवल वात्सल्य होता है. विवश भी हो जाएंगे फिर भी वात्सल्य ही निकलता है. इस प्रकार का प्रेम, लेकिन उसमें अपेक्षा नहीं, उसमें कामना नहीं. हम लोगों को मदद करते हैं क्योंकि हम अपेक्षा करते हैं कि भाई मैंने इसको मदद किया है. और वही होता है ना, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब किया और तुमने मुझे क्या दिया? तुम्हें इतना भी नहीं उसका ख्याल. मतलब अपेक्षा आ गई ना. गलत नहीं है, स्वाभाविक है. लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे जो बात कर रहे हैं भक्ति की, वहां पर कोई अपेक्षा नहीं. मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपको जो मुझसे करना है सो कीजिए, मुझे जो करना है मैं करूंगा, आपको जो करना है आप कीजिए. मेरा धर्म मैं निभाऊंगा, आपका धर्म आप निभाइए. इसी विषय में एक बहुत सुंदर कहानी हमारे परम गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज की है. क्या हुआ था? स्वामी शिवानंद जी ये ऋषिकेश में थे और प्रतिदिन गंगा जी में जाकर के प्रणाम करते थे, नहाते थे और वंदन करते थे. एक बार वही कर रहे थे, एकाएक पानी उठाए हाथ में, उसके साथ एक बिच्छू आ गया. There was a scorpion who was struggling and he was drowning. And as Swami Shivanand Ji took the water in his hands, he saw the scorpion and then he said, "Oh, I must save him." He held the scorpion in his hand and started coming towards the banks so that he can release him. But the scorpion, he was based on his emotions and instincts. The moment he saw something, he stung, डंक मार दिया तुरंत, हाथ से झटक दिया. क्या करेंगे? डंक लग गया, हाथ झटक दिए, तुरंत पकड़ लिए उसको, फिर से उठाते हुए लेते आए, फिर से वही डंक मारे, गिर गया, उठाते गए. बहुत देर तक ये चलते रहा. धीरे 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 बड़ा प्रयास के साथ वो नदी के किनारे के तरफ आते गए और एक क्षण में जब बहुत नजदीक आ गए तब उसको उठा करके डाल दिए. चेला लोग सब किनारे में खड़े थे, देखे, बोले गुरुजी ये क्या कर दिया आपने? गुरुजी बोले उसने उसका धर्म निभाया, मैंने मेरा धर्म निभाया. वो अगर अपना धर्म नहीं छोड़ता है तो मैं अपना धर्म क्यों छोड़ूं? मेरा धर्म है परोपकार करना. वो बेचारा डूब रहा था, मर रहा था. अगर हम नहीं बचाते तो कौन बचाएगा उसे? हमें तो उसको बचाना ही था. हाँ, वो डंक मारे, वो तो उसका धर्म है, वो उसकी लिमिटेशन है. ही इज बाउंड बाय हिज लिमिटेशंस. व्हाई शुड आई
लीव माय धर्मा इफ ही इज नॉट लिविंग हिज धर्मा। ये भाव, मुझे जो करना है मैं करूं, दूसरों को जो करना है सो करें। अब देखिए, ये सब चीज तो हमको धीरे धीरे शनैः ही करना पड़ता है, क्योंकि सब एक साथ करेंगे तो वो इंडाइजेशन होता है, पल्ले नहीं पड़ता है। कल को जाकर के हम लोग कोई बिच्छू को पकड़ लेंगे तो हमको दिक्कत करेगा, क्योंकि ये हमारा स्वभाव नहीं है। स्वामी शिवानंद जी किसी को दिखलाने के लिए नहीं, ये उनके मन के अंदर का कण कण में ये भाव था, सेवा, और उसमें वो स्वाभाविक रूप से हुआ। हमको भी धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से वहां तक पहुंचना है। मदर तेरेसा, उनका भी भज सेवायाम, सेवा के बारे में, निरपेक्ष सेवा कैसी, वो तो कोढ़ी लोगों को देखती थी और गले हुए सड़े हुए लोग थे, और कोई व्यक्ति आया था, देख रहा था, और उसने बतलाया कि आप ये सब कैसे कर सकती हैं, हम तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, हमको तो बहुत घिन आती है, घृणा होती है। बोले हाँ, हमको भी घृणा होती है, बट आई डू इट फॉर द लव ऑफ क्राइस्ट। मुझे उसमें क्राइस्ट दिखते हैं, मेरे इष्ट देव दिखते हैं, उनके इष्ट देव क्राइस्ट थे, मेरे इष्ट देव मुझे दिखते हैं। मैं उस व्यक्ति विशेष को नहीं देखती हूँ, मुझ में वो भगवान दिखते हैं, मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ, मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ, मैं उस व्यक्ति को नहीं देख रही हूँ। और उसी के चलते मुझे हिम्मत आती है, मुझे क्षमता मिलती है कि मैं ये करूं। ये भक्ति का एक ऊंचा स्तर है, हमको धीरे धीरे वो लाना है, वो धीरे 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 पनपना चाहिए। जैसे हम पढ़ाई करने के लिए पहले केजी में जाते हैं, फिर सीनियर केजी, क्लास 1, क्लास 2, जूनियर स्कूल मतलब प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशनल कॉलेज, तब जाकर के डॉक्टरेट बनते हैं। एक ही दिन में डॉक्टरेट नहीं बनते हैं। तो इसी प्रकार से धीरे 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 मन को हम लोगों को मोड़ते जाना पड़ता है, तब जाकर के हमारे जीवन में भक्ति प्रफुल्लित होती है। और जब भक्ति प्रफुल्लित होती है तब अपने से परिवर्तन होना शुरू होता है। ये कठोर मन, उसको अपने से दिशा मिलती है। दिल को थोड़ा सा पिघलाना चाहिए। अपने दुख के लिए तो सबका दिल पिघलता है, अपनों के दुख के लिए भी पिघलता है, लेकिन परायों के लिए नहीं होता है। एक उदाहरण गुरुदेव दिया करते थे, बोलते थे तुम लोग तो वेदांत की बात करते हो ना, वेदांत में बोलते हैं कि सबकी आत्मा एक होती है, तो तुम्हारी आत्मा भी एक है, मेरी आत्मा भी एक है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका अनुभव नहीं होता है आपको। क्यों, कैसे? वो बोले कि जब तुम्हारे घर में तुम्हारा बच्चा, 6 महीने का बच्चा बुखार से तड़प रहा है, रात भर तुम उसके बगल में बैठते हो, उसको पंखा करते हो, उसको पोंछते हो, उसको दवाई करते हो, उसी के ख्याल में पूरे एकदम लगे रहते हो, रात में एक आंख नहीं लगती है, लेकिन तुमको उसका ख्याल नहीं रहता है, तुम्हारा पूरा ध्यान बच्चे के लिए रहता है कि बच्चे को हम ठीक ठाक करें, बच्चे की सेहत बने, उसी में मेरा पूरा मन लगे रहता है। लेकिन जब यही चीज मेरे बगल में मेरे पड़ोसी के घर में होती है और रात भर बेचारा बच्चा रो रहा है, मेरी प्रतिक्रिया क्या होती है? मेरी प्रतिक्रिया होती है, उफ, रात भर बच्चा रो रहा था, मेरी नींद एकदम हराम हो गई, उफ, होपलेस। परिस्थिति वही है, द सिचुएशन इज एग्जैक्टली द सेम,
there is no difference. The child is crying, the child is uncomfortable, and somebody is trying to help. But when it is your child, you do not have any pain, you don't have any discomfort, you are trying to provide comfort. But when it is not in that definition of you, then the first reaction is, हे राम, बच्चा रात भर रो रहा था, क्या चीज करते हैं ये लोग, क्यों जी, गलत बोल रहा हूं, होता है कि नहीं होता है? ईमानदारी की बात बतलाइए। आप सब लोग तो अपना कैमरा ऑफ करके बैठ गए हैं, तो हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ईमानदारी की बात बतलाइए, ऐसे होता है कि नहीं होता है? हाँ, ये होता है, सबके पास, सबके साथ होता है। लेकिन यही चीज को हमको एक छोटा बार चेंज करो कॉन्शियसली। रात वो बच्चा रो रहा है, तुरंत जाकर के, अरे बच्चा रो रहा है, कुछ चीज की मदद की जरूरत है क्या? या फिर इतना सा छोटा सा बात, सुबह उठ करके हम देखें रात बच्चा रो रहा था, कोई चीज की जरूरत है, आप सोए नहीं होंगे, थोड़ा सा खाना बना दो। आप देखिएगा आपके जितने प्रॉब्लम्स हैं सब छूटते जाएंगे। बस ये एक छोटा सा सूत्र, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा लाइए जी। एकदम से बहुत ज्यादा लाएंगे ना, इनडाइजेशन हो जाएगा, और इनडाइजेशन होने से फिर मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ भक्ति। इवन द उपनिषद्स हैव कल्मिनेटेड इन veneration, in bhakti, because that is the ultimate of every form of sadhana. आज सुबह में एक सवाल था, भय और भक्ति, यही था ना निशा जी? हाँ, मतलब अपना, अपने जो इमोशनल ये वीकनेसेस, फियर जो रहते हैं, हाँ, उसको कैसे निकालना, उसका मतलब, हाँ जी जी, वही चीज, यही था प्रश्न। हाँ, दो चीज हैं, एक बड़ा, इसमें मैंने चिंतन किया, वो बताऊं हाँ हाँ, क्या? जरूर जरूर, आप निश्चित। बताएंगे पहले? तो मैंने जो इसमें, मतलब आप जो बोले ना कि वीकनेसेस को स्ट्रेंथ कैसे बना सकते हैं ऐसे, तो उस पे मुझे कैसे ध्यान में आया कि जब हमें अपना लगता है तो उसमें पॉजिटिव जो थॉट है उसका क्या अच्छा हो सकता है, कि क्या किए तो हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, उसके अपने को क्या फायदे होंगे, इस तरह से सोचने से शायद we can overcome that that process. is the first step. Very very nicely put. That is the first step. We have to start with that. But that is not all. उसमें दो चीज है। हमने क्या बोला था? Make your weakness and convert it into strength. आपको भय लग रहा है ना, और हमने भक्ति में जो निष्काम सेवा की बात की है, उसमें आप वो एक चीज को डालिए। आपको तो भय लग रहा है, लेकिन वो भय अपने लिए नहीं, वो किसी और को दिक्कत हो रहा है, उसकी पीड़ा अपने ऊपर ले लीजिएगा। आप देखिएगा कि आपका भय, आपकी दिक्कत, आपके प्रॉब्लम्स, आप उसके बारे में सोचते जाइएगा, आपके प्रॉब्लम्स हल होते जाते हैं धीरे धीरे करके। डोंट वरी फॉर योरसेल्फ, मतलब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप में समझना पड़ेगा आपको। व्हेन आई से डोंट वरी फॉर योरसेल्फ, इसका मतलब नहीं कि हाँ अब हम छोड़ दिए, अब जो है भगवान करेगा, वो ऐसे नहीं। लेकिन जो हम जरूरत से ज्यादा अपने बारे में सोचते रहते हैं, उतना मत करो। मैं अपने बारे में सोचूं, लेकिन उसके साथ साथ किसी और के बारे में भी थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सोचना शुरू कर लीजिएगा। आप देखिएगा आपके पूरे व्यक्तित्व में 1 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और वो बतला नहीं सकते हैं कैसे, वो होता है। उसको मतलब दिस इज नॉट समथिंग विच कैन बी एक्सप्लेन, इट हैपेंस, एंड व्हेन इट हैपेंस यू विल सी, इतना आनंद आता है। किसी और को मदद कीजिएगा,
इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि कोई चीज मायने नहीं रखती है। आप किसी डॉक्टर को पूछिए, जब सामने वाला पेशेंट को आप मदद करते हैं, उसके बाद में जो दिल में आनंद आता है, जो तसल्ली होती है, उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। When you help others selflessly, you get joy, you get fearlessness, you get control over your emotions. That is one way. बड़ी चीज है। बोलना तो बहुत आसान है, करने में मुश्किल होता है, समय लगता है। तो ऐसे समय में कोई इंस्टेंट उपाय है क्या? हाँ, एक इंस्टेंट उपाय, दो इंस्टेंट उपाय। आपने पहले भय बोला, उसके बाद आपने इमोशंस ये शब्द का उपयोग किया, करेक्ट? अब इसको हम लोग थोड़ा सा, भाई क्या करें, डॉक्टर हूं, थोड़ा सा डॉक्टर का दिमाग चलता है। हाँ, आपको थोड़ा बोर करूंगा। हमारे मस्तिष्क में, जो ब्रेन में जो सेंटर्स होते हैं, उसमें एक जो इमोशनल सेंटर होता है, ये इमोशनल सेंटर हमारे हार्मोन्स से जुड़ा भी रहता है, और वो ऐसे सेंटर से जुड़ा रहता है जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं, हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं। और जब शरीर में, मन में एक प्रकार का हार्मोन निकलता है तो भय लगता है, और भय का दूसरा स्वरूप होता है क्रोध। तो भावनाओं का जो खेल है ये होता है। अब इन भावनाओं को हम किस प्रकार से कंट्रोल करें? 2-3 योग के उपाय, और इसको आप किसी भी समय कर सकते हैं। पहला एक आसन बतलाएंगे, शशांक आसन। शशांक आसन आप कीजिएगा 10 से 15 मिनट हर दिन। 1 महीने के अंदर अंदर आपके भय, आपके क्रोध, आपके टेंशन पर धीरे धीरे नियंत्रण आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शशांक आसन से हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे एंडोक्राइनल सिस्टम में तालमेल बन जाता है, और जब तालमेल बन जाता है तब भय, ये उद्रेक जो होता है ना भावना का, वो नहीं होता है। तो पहला उपाय जो सरल है, उससे भी और सरल, क्योंकि आप ऑफिस में गए हैं और क्रोध आना शुरू हो गया, डर लगना शुरू हो गया, हाँ, तो आप ऐसे तो नहीं बोल सकते हाँ थोड़ा 2 मिनट रुकिए, हाँ मैं शशांक आसन कर रहा हूं या कर रही हूं, वो तो प्रैक्टिकल नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? दूसरा उपाय बहुत सरल, बहुत ही सरल, जो आप प्रतिदिन करते हैं लेकिन जिसके प्रति आपका ख्याल नहीं। श्वास, ब्रीदिंग। आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग, स्लो डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग आप करना शुरू कीजिए। बाकी कुछ नहीं, नाड़ी शोधन भी करने की जरूरत नहीं है, केवल एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर लीजिएगा, स्लो डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग। कर सके तो योगिक ब्रीदिंग कर लीजिएगा, और भी अच्छी बात है। ये आप जब करेंगे तब आप देखिएगा आपके भीतर में 5 से 7 से 10 मिनट के अंदर अंदर बदल होना शुरू हो जाता है। क्यों? कोई सिद्धि है? नहीं, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है। वही जो डॉक्टर चीज की बात कही है ना, our emotions are controlled by hormones and neurotransmitters. This is a proven medical fact. What is the top controlling body of hormones and the endocrinal system? There is a center in the brain which controls this. This center in the brain is very, very closely connected with our respiratory center. And that is why when you feel afraid, your breath changes.
When you feel angry, your breath changes. Any emotion and your breath will change. You are not doing any physical activity. Why should you start breathing fast? But it changes. Because if you have got two rods and they are welded to each other, if you lift one rod, this is also going to go up, or depending on how it is placed, it will go down. ऊपर या नीचे जाएगा, जैसे कहते ऐसे नहीं रह सकेगा. बीच में अगर पाइवोट है तो नीचे जाएगा, और उसको पूरा एक साथ उठा लिया तो ऊपर जाएगा, लेकिन उसमें परिवर्तन आएगा. ये हमारे जीवन में होता है हमेशा. अगर आपने नहीं देखा है, इसको देख लीजिएगा, इस पर गौर कीजिएगा, आपको पता चलेगा. प्राणायाम में हम लोग इसी चीज का उपयोग करते हैं और ठीक उल्टी चीज करते हैं. क्या करते हैं? भावनाओं के उद्रेक के चलते श्वास प्रश्वास में परिवर्तन हो रहा है. हमने श्वास प्रश्वास को नियंत्रित किया, भावनाओं को, हमारे हार्मोन्स को, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम लोग कंट्रोल करते हैं. ये विज्ञान की बात कर रहा हूं. उसी चीज का हम लोग प्राणायाम में उपयोग करते हैं. प्राणायाम सोचेंगे क्या वो केवल नाक पकड़ के ऐसे वैसा ऐसे करना है? नहीं 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 नहीं. प्राणायाम बहुत पावरफुल है. क्यों? क्योंकि वो आपके ब्रेन में चेंज करता है, और ब्रेन के केमिकल्स चेंज हो जाने से, न्यूरोट्रांसमीटर्स चेंज होने से, हार्मोन्स चेंज होना जो हो जाने से पूरे व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है. यकीन नहीं होता है तो करके देखिए. अगले बार जब गुस्सा आए, डर लगे, बस 5 मिनट शांति से आप टेबल में बैठ गए हैं और शांति से केवल एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर लीजिएगा. 5 ब्रेथ, 10 ब्रेथ. आपका भय जाना शुरू होगा. आपको क्लैरिटी आएगी हमको क्या करना है. सो फर्स्ट स्टेप, यूटिलाइज दीज सिंपल योगिक टूल्स. लेकिन उनके साथ साथ वो दृष्टिकोण बदलना शुरू करना चाहिए. और ये दृष्टिकोण का महत्व क्या है? महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था. पांडव लोग जीत गए थे. युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हो गया. सब चीज हो गया बड़ा धूमधाम से, आनंद से. कुंती को तो परमानंद प्राप्त हो गया. लेकिन दूसरे दिन ऐसे लगा कि पैरों के तले जमीन खिसक गई. उनको मैसेज मिल गया कि भगवान कृष्ण यहां से प्रस्थान कर रहे हैं, जा रहे हैं. पूरे एकदम हिल गई. समझ ही में नहीं आया. दौड़े दौड़े कृष्ण भगवान के पास चली गई और बोली, हे प्रभु, जब मुझ पर इतनी मुसीबत थी, जब मुझे इतने कठिनाई थी, जब चारों तरफ से मैं कठिनाइयों से घिरी हुई थी, जब मेरा कोई सहारा नहीं था, तब आप मेरे साथ थे. और आज जब सुख, सुविधा, चैन, आनंद सब आ गया है, आप मुझसे दूर जा रहे हैं. हे प्रभु, मुझे ये सुख, सुविधा, आनंद नहीं चाहिए. उसके बदले मुझे दुख दे दो. और अगर आपके पास दुख नहीं है ना, क्या कीजिएगा? किसी और का दुख उधारी ले लीजिएगा. उसका दुख अपना दुख समझ लीजिए. उस चीज के लिए तड़पना शुरू कीजिएगा. उसको बदलने के लिए उसमें मदद कीजिएगा. अपने क्षमता के अनुसार प्रैक्टिकल होते हुए आप देखिए, हमारे गुरुजी इस पर बोले थे, आप ये संकल्प लीजिए, भगवान क्या, भगवान का बाप दौड़ आएगा आपके पास. इतनी शक्ति होती है. लेकिन वो उस
श्रद्धा के साथ करना पड़ता है। वो कुंती जी की जो भावना थी उस भावना से होना पड़ता है, पाखंड से नहीं। पाखंड से करेंगे तो भगवान भी बड़े तेज होते हैं, लेकिन शुरू करने के लिए ये पर्याप्त है, प्रयास करना। अगर ये स्वाभाविक रूप से नहीं होता है, किसी और का दुख आरोपित कर लो अपने ऊपर और उस दुख को दूर करने के लिए मेहनत करना शुरू करो। तब भगवान क्या बोलते हैं, अरे ये बंदा तो मेरे काम का है। क्योंकि भगवान कौन है, भगवान पतित पावन है। जो पतित होते हैं उनके बारे में सोचते हैं और वो बोलते हैं अरे ये तो मेरा काम कर रहा है। अरे वाह, तो मुझे तो ये देखना पड़ेगा कि मैं इसको ठीक ठाक रखूं तो मेरा काम तेजी से होते जाएगा। भगवान का आशीर्वाद चाहिए ना हमको, और हम लोग सब हमेशा शॉर्टकट खोजते हैं ना। भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करने का सबसे बड़ा शॉर्टकट किसी पराये के बारे में सोचना शुरू कर लो। क्यों? क्योंकि भगवान पतित पावन है, पतित पावन है। उनकी करुणा उन पतित लोगों के लिए होती है सबसे पहले, और फिर बाद में बाकी लोगों के लिए। वो करुणा, वो अनुग्रह हमें प्राप्त हो या नहीं हो, हम उसके पात्र हैं या नहीं हैं, लेकिन जब हम उस करुणा के माध्यम बन जाते हैं किसी और को मदद करने के लिए, तो भगवान की करुणा हमारे माध्यम से उस तक पहुंचती है। और जब हम इसके माध्यम बनते हैं, भाई गंगा जल ग्लास में ले लीजिए तो उस ग्लास को भी तो पवित्र करते ना चली जाती है। जब वो करुणा अनुग्रह हमारे माध्यम से किसी और के पास जाता है तो हमको भी तो शुद्ध करते जाता है। ऐसा थोड़ी है कि हमको कुछ नहीं करेगा, वो हम में भी वो अपने से परिवर्तन लाता है। तो भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना है, ये रास्ता अपनाइए, भक्ति का पहला कदम। और जब इस कदम पर आप चलिएगा तब आप देखिएगा कि आपको कोई दुख दर्द कठिनाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके दुख दर्द कठिनाई को सुलझाने के लिए वो परब्रह्म परमात्मा बैठा हुआ है। वो भगवान हमारा ख्याल करते हैं, हमको ख्याल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में योगाभ्यास का है। तो इस प्रकार से हम अपने भावनाओं को धीरे 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 शुद्ध विशुद्ध कर सकते हैं और जीवन में परिवर्तन ले आ सकते हैं बिना बड़े कठिनाई के, धीरे धीरे, प्रेम से, आराम से। और एक और चीज, जब हम लोग भोजन करते हैं तो केवल चावल नहीं ना खाते हैं, चावल के साथ दाल, दाल के साथ सब्जी, सब्जी के साथ चटनी, चटनी के बगल में अचार, सब चीज पूरा थाली में रहता है। और उसको क्या बोलते हैं? फुल डाइट, बैलेंस्ड डाइट। केवल चावल खाते रहिएगा तो इनबैलेंस्ड डाइट होता है। उसी प्रकार से योग को भी एक बैलेंस्ड और इंटीग्रेटेड आधार से करना है। थोड़ा सा हठ योग कर लिया, थोड़ा सा राजयोग कर लिया, थोड़ा सा ज्ञान योग कर लिया, थोड़ा सा कर्म योग कर लिया, थोड़ा सा भक्ति योग कर लिया। सही मात्रा में सब चीज को थोड़ा 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 करते जाइएगा और ज्यादा अपना जीवन का रोजमर्रा का काम भी कर लिया, किसी को छोड़ना नहीं है, इतना सब चीज कीजिएगा। आप देखिएगा कि जो चीज आप चाह रहे हैं धीरे धीरे अपने से आपके जीवन में पदार्पण करना शुरू हो जाए। ये भगवान का आशीर्वाद है, ये भगवान की करुणा है, ये उनकी प्राण शक्ति है, ये उनका अनुग्रह है। और उस अनुग्रह को प्राप्त करने के इतने सारे अलग अलग रास्ते हैं, माध्यम हैं, मार्ग है। एक एक को धीरे 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 अपनाते जाना है। तो इसी के साथ में आज का हम लोग सेशन यही समाप्त करते हैं।
कल सुबह फिर से 6 बजे मिलते हैं और अपने आराधना को, अरे एक इंपॉर्टेंट चीज तो बतलाना ही भूल गया आप लोगों को। आपको मालूम है हम लोगों ने संकल्प लिया था 1000 आवर्तन करने का। हम लोगों में से कुछ 2-3-4 लोग हैं जो उत्साही लोग हैं। उन लोगों के बदल उन लोगों के चलते और हम सब लोगों के कारण हम लोग 1000 के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। और उन लोगों का अब संकल्प ये हो रहा है कि 1000 तो अभी 2-3 दिन बाकी है। स्वामी जी क्यों नहीं हम लोग अपने थोड़ा सा फ्री टाइम में और प्रयास कर ले तो 2000 हो जाएगा। तो अब ये लोग उसमें जुटे हुए हैं। आप लोगों में से जो लोग करना चाहें, जितने आप कर सकते हैं, हम लोग तो सुबह में 11 और 3 तो कर ही रहे हैं, शाम को और सुबह में। उसके अलावा समय रहेगा तो जितने एक फिक्स नंबर तय कर लीजिएगा। मैं 3 कर सकता हूं या कर सकती हूँ 5, 7, 9, 11, 15, 20, 22, जो आप कर सकते हैं उतना संकल्प लेकर के उतना कीजिएगा और हर दिन हमको मैसेज डालते जाइएगा तो हम उसका नोट करेंगे। और 1000 तो हो ही जा रहा है, अगर 2000 हो जाए भगवान का उतना ही आशीर्वाद मिलेगा हम लोगों को। तो ये चीज बतलाना था। सो अ वेरी गुड information. Congratulations to all of you that we are completing 1000 rounds. And now these enthusiastic people, they have decided to try for going to 2000. Whoever can join, most welcome. स्वामी जी आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? आज ही की रिकॉर्डिंग चाहिए? मुझे निद्रा योग जरा भारी पड़ गई आज। आज ही की रिकॉर्डिंग चाहिए ना? बहुत बाकी अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए ना? हाँ? बाकी रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए ना? बाकी तो ठीक बहुत है, आज का ठीक है, सवेरे हम सोच लेते हैं। आज क्या तारीख है? 16 तारीख है ना? ठीक है, 16 तारीख के शाम का देखते हैं। आज का बहुत इसका और एक ये बोलना सब था, वो जो मतलब आज बहुत डिस्टर्बेंस मेरा कट हो रहा है ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम ये पूरा रिकॉर्डिंग, आप चिंता नहीं कीजिएगा, हम ये पूरा रिकॉर्डिंग कंपाइल करेंगे। और जैसे हमने वो ब्लॉग में डाला है ना पहले दिन का, आपको मालूम है ना? वो ग्रुप में है, हम मैंने देखा तो, नहीं है स्वामी हाँ, जी। मैं लिंक फिर से भेज दूंगा। उसमें मैं उसको सब दिन का उसमें डालने वाला हूं, लेकिन उसको थोड़ा सा एडिट करके अच्छे से प्रेजेंटेबल कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन आज का भेज दीजिएगा पहले। आज का सब एक ही साथ होगा ना, ऐसे आगे पीछे करने से, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं। स्वामी जी डीप ब्रीदिंग, जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग आप बताएं ना स्वामी जी। हाँ, तो वो उसके काउंट्स और वो कैसे करना है, इसका कुछ प्रोसीजर आप बताएंगे? हाँ, बतलाएंगे, अभी तो लेट हो रहा है। हाँ नहीं, कल बताना आप। हाँ, कल हम लोग 10 मिनट उसमें इसी अभ्यास में थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। सवा घंटा के बदले 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट करके इसको हम निश्चित रूप से बतलाएंगे। चलिए जी, सो आराम से बैठ जाइएगा आज के अभ्यास को समाप्त करने के लिए। आंखों को बंद, दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर, पूरा शरीर स्थिर, शांत, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। अपनी चेतना को भ्रूमध्य में ले आइए। भ्रूमध्य में मंगल मूर्ति, विघ्न विनाशक गणेश जी का दर्शन करने का प्रयास कीजिए और उनका ख्याल करते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबी और गहरी श्वास अंदर लीजिए।
शांति मंत्र। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों हाथों को आपस में रगड़कर बंद आंखों पर रखिए, उष्णता का अनुभव, और फिर थोड़ी देर में हाथों को हटा करके आंखों को खोल लीजिए। नमो नारायण। स्वामी जी, आज का अगर सारांश देखा जाए तो दूसरों की अपने दुख दर्द में न लिपट कर दूसरों की सेवा में लग जाएं। नहीं, वो सारांश वो नहीं है। सारांश को अगर देखना है तो इंक्लूड वन मोर पर्सन विथ योरसेल्फ। अपने दुख दर्द में लिपटे रहने बिना ये प्रैक्टिकल नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है। बोलने के लिए हम भी बोल देंगे, आप भी हाँ बोलेंगे, होने वाला नहीं है। नहीं नहीं, आप अपने लिए चिंता कीजिए, सब चीज कीजिएगा। उसके साथ में किसी एक व्यक्ति को या कोई एक एक्टिविटी पकड़ लीजिए जो सरल लगती है, जो आपके क्षमता के अंतर्गत है, लेकिन वो मेरे हित में नहीं है। मेरे अहित में ना हो चलेगा, उतना तो ख्याल करना पड़ेगा। लेकिन भाई, अगर कल कोई आपके बॉस सामने आ जाए, आप उनकी सेवा करें, उनको मदद करें, कोई बड़ी बात नहीं। आपको मालूम है कि बॉस की नहीं करेंगे तो आपकी तो छुट्टी हो जाएगी। लेकिन जो आपको गाली देता है, क्या आप उसके लिए, वो अगर लड़खड़ा जाए तो क्या आप उतने ही तन्मयता से, तत्परता से दौड़ करके उसको मदद करेंगे? क्या आएगा, देखा हमको तंग करता है ना, देखा भगवान ने तुमको दे दिया। एक उदाहरण दे रहा हूं। नहीं, उस समय में आना चाहिए, अरे लड़खड़ा गया बेचारा, मैं जाकर के मदद करूं। ये हमारे मन में भावना होनी चाहिए, लेकिन हमको प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है। हम कोई संत नहीं है कि सब चीज में ये भावना ला सकेंगे, तो हमको कठिनाई होगी, उसके क्लेश हमको होते हैं वो जो हम नहीं झेल पाएंगे। इसलिए उसको सोच करके एक स्थान में, एक समय में, छोटे से जगह में शुरू कीजिएगा, तब धीरे धीरे आप उसको इंटीग्रेट कर पाना शुरू कीजिए। सो वेरी वेरी केयरफुली, in a very practical manner, think of others along with you. That is the basis of bhakti. That is the most powerful shortcut to get the grace of Guru and God. That is the essence of Namo Narayana.